9 पद से 12 पद तक अपनी जगह से हम लोग पढ़ेंगे। मैं 9 पढ़ रहा हूँ, आप लोग 10 पढ़िए, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। इसलिए उसको जंगल में और सुनसान जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही अपने पैरों पर पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। आइए फिर एक और पद पढ़ेंगे नया नियम से। इब्रानियों की पत्री, आइए हम लोग पढ़ें इब्रानियों की पत्री। उसका 6वां अध्याय, इब्रानी 6वां अध्याय, और पढ़ेंगे 20 पद हम लोग साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। जब यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपकी हम स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। एक और बहुमूल्य अवसर दिया, महान पिता महान परमेश्वर, सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय सनातन संकल्प में। प्यारे पिता, आप ही आपका नाम का महिमा के लिए प्यारे प्रभु कुछ विचार दीजिए, हम आपको जान सके समझ सके। आप हमारा अगुआ हैं, आप हमारा कप्तान हैं, आप हमारा प्रभु जी सब बातों में अगुवाई करने वाला महान ईश्वर है। इसलिए आप ही कुछ विचारों को आप स्वर्ग से दीजिए, ताकि आपके लोग आपकी अगुवाई में चल सके। प्यारे प्रभु जी, मत्ती और प्रभु जी 10-20 लूका 12-12 के अनुसार आप हमसे बातें करें, मांगने से ज्यादा समझ से अधिक करें। प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम में सुनिए, ग्रहण करें। आइए, हमने ये विचार को हमने देखा, 3 जगह में हमने पढ़ा है, तो सब में एक कॉमन शब्द है और वो है अगुवाई। अगुवाई। निर्गमन उसका 15 का 13, और वहां हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है, यहोवा अकेला ही उनका अगुवाई करता रहा। तो अकेला ही उनका अगुवाई करता रहा, मतलब वहां भी अगुआ शब्द है। और हम देखते हैं यहाँ पर इब्रानी और उसका 6 अध्याय का 20 पद में महायाजक बन करके, हमारा अगुआ बन करके आगे गया है। महायाजक बन करके कहाँ गया? उसने परम पवित्र स्थान में और स्वर्ग में गया। परम पवित्र स्थान का नमूना स्वर्ग में बलिदान चढ़ाने के लिए गया है। 3 जगह में हमने देखा। तो प्रिय भाई प्रिय बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा अगुआ है जो हमेशा हमारी अगुवाई करने के लिए और तैयार रहता है, और अगुवाई हमारे जीवन की आवश्यकता है। हम जो है इस संसार में क्या है?
भटकी हुई भेड़े हैं। हम जो हैं याकूब के लोग हैं, याकूब की संतान हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, याकूब को कहाँ पाया? व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 10 पद में हम पढ़ते हैं, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग बन तो गया है, लेकिन कहाँ पर था वो? उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई भूमि में पाया, मरुभूमि में पाया। तो आपका मेरा दशा भी याकूब का सा है। हम भी जो है याकूब के समान इस संसार में हम लोग थे, खोए हुए थे। अभी हमने आराधना का वचन भी हमने छुड़ा, हमें प्रभु ने छुड़ाया। भजन की किताब में हमने देखा, भजन संहिता 107 अध्याय में हम लोग कहाँ कहाँ से थे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 3 पद में लिखा है। हाँ, उसने देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया। भजन 107 का 3 में पढ़ा। और 4 पद में लिखा है, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे। तो याकूब भी ऐसे ही था, क्यों? वो जंगल में मरुभूमि के मार्ग में भटकने वाला। ये संसार भी आत्मिक दृष्टि में एक जंगल है, और इस जंगल में मनुष्य भटक रहा है, खोया हुआ है, अपना अपना मार्ग ले लिया। हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब में, यशायाह उसका 53 का 6 में लिखा है कि सबने अपना मार्ग ले लिया, सब भटक गए। उस दिन भी प्रभु का वचन हम सुन रहे थे, और भाई सी चामल के द्वारा, और रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 10 पद में, कोई परमेश्वर के ढूंढने वाला नहीं, सब भटक गए, सब भटक गए। तो भटके हुए लोगों को प्रभु ढूंढता है, प्रभु पाता है। मैंने उसे मरुभूमि में पाया, मैंने उसको ढूंढा, मैंने उसको पाया। तो आज भी कितने लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है, याकूब वंशियों को ढूंढ रहा है। इस संसार में आप और मैं प्रभु का हम सहकर्मी बन करके, हमें जो प्रभु ने मेल मिलाप किया, और हमें जो मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है, कि हम प्रभु की सहकर्मी बन करके हम क्या बने? हम उसकी प्रजा को हम ढूंढने में हम भी सहयोग दे सकते हैं। हम याकूब वंशी हैं, याकूब लोग हैं, अड़ंगा मार वाले लोग हैं। इस संसार में सभी भटके हुए हैं, अपने अपने मार्ग ले लिए हैं, अपना अपना, और अपने आप को बुद्धिमान जता है। आपको बंद कर दीजिए अगर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना अपना मार्ग लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हमारा प्रभु हमको ढूंढा, न हमने उसको ढूंढा, परंतु उसने हमको ढूंढा है। और ढूंढ करके क्या किया? अपना प्रजा बनाया, ढूंढ करके अपना प्रजा, अपना अंश बनाया। अब बोल रहा है कि याकूब उसका नापा हुआ निज भाग है। कैसे नापा? प्रभु याकूब को कैसे नापा? हम लोग कहीं खेत खरीदते हैं तो क्या करते हैं? उसको नापते हैं। अमीन आकर के नापता है, उसको सिक्कड़ लगा करके नापता है कि फलाना जगह से फलाना जगह तक इसका एरिया है। तो दाऊद ने क्या किया था? इस्राएली फलिस्तीन लोगों को जब दंड दिया तो उसने और नापा, उसने नाप करके डंडे में नापा कितना लोगों को, और उसने नाप करके दंड दिया। तो इस तरह से उसका नाप जो है, प्रभु अपने लोगों को कैसे नापा, इस्राएली जाति के रूप में एक जाति करके उसने नापा, और याकूब को, और हम लोगों को कैसे नाप रहा है? जो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के
नाप में हमको लाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का जो डील डोल में प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में समानता में नापना चाहता है। तो इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं इसको। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में देखिए हम पढ़ते हैं। इफिसी 5 अध्याय इफिसियों की पत्री माफ करिए 5 नहीं है, 4 अध्याय है। 4 अध्याय और उसका 13 वचन। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। तो प्रभु के नाप में बढ़ने के लिए, प्रभु के डील डोल में बढ़ने के लिए याकूब को अपना नाप के लिए उसने चुन लिया है। याकूब को क्या बनाया उसने? इस्राएल बनाया। क्या बनाया? प्रभु इस्राएल। और जब तक इस्राएल नहीं बनाया तब तक और उसको नहीं छोड़ा, उसके लिए 20 साल लग गया। पहले वो अलग अलग और उसका भी और विचारधारा था अलग, उसकी प्रभु का इच्छा और खोजने से पहले उसने प्रभु जब दर्शन दिया बेथेल में, और बेथेल उस जगह का नाम पड़ा क्योंकि उसने पत्थर गाड़ करके उसमें तेल डाला और उस सपने जहाँ पर दाद को देखा था तो उस जगह में उसने प्रभु से मन्नत मानी कि मैं अगर जहाँ जाऊंगा मेरा रक्षा करेगा और मुझे खाने के लिए और रहने के लिए, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए वस्त्र देगा, घर पहनने के लिए वस्त्र देगा, तो मैं उसका और दसवांश प्रभु को दूंगा। इसी विषय को लेकर के उसने अपना मोटिव बना करके चल रहा था। तो दसवांश उसको देने के लिए उसने अब योजना बनाई थी, पर प्रभु से नहीं पूछा कि हे प्रभु तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, कहाँ मेरे को अगुवाई करना चाहता है, क्या आपका इच्छा है मेरे जीवन में, आपका क्या इच्छा है, क्या योजना है, तो नहीं जाना। उसने पूछा नहीं, इसलिए उसको और याकूब का नाम को परम प्रभु ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। याकूब को याकूब बोला उसने नाम। स्वर्गदूत ने आकर के बोला मेरा नाम याकूब है, और याकूब नाम उसने बदल दिया। उसका नाम आज से तेरा नाम इस्राएल पड़ेगा, तू याकूब नहीं रहेगा। और उसने क्या किया है देखिए, भजन संहिता 147 अध्याय, भजन संहिता 147 अध्याय और उसने 19 पद पढ़ते हैं। 147 का 19, वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यह की स्तुति करो। तो याकूब को क्या मिला? वचन मिला। याकूब को वचन मिला। याकूब अगर किसी को मिलता है तो वचन के द्वारा उद्धार होता है, और उद्धार करने के बाद जब तक परमेश्वर उसको पवित्र ना करे, सेंटिफाइड ना करे, तब तक उसको विधि नहीं देगा, तब तक उसको विधि और नियम नहीं देगा। परमेश्वर का घर में उसकी विधि है, उसका नियम है, उसके विधि और नियम से ही हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रभु की सेवा के लिए उसने जो है कि अपनी सेवा के लिए उसने जो है कि त्याग नहीं पाया याकूब।
इसलिए 20 साल तक उसकी परीक्षा की, परखते रहा। और जब उसका स्वयं की इच्छा खत्म हो गई, स्वयं की जो लालसा अभिलाषा थी मर नहीं गई, तब तक वो इस्राएल नहीं बन पाया, याकूब ही था। तो अब याकूब को वचन मिला, परंतु इस्राएल बना, तो इस्राएल को विधि और नियम मिला। कितना बड़ा और प्रभु अद्भुत परमेश्वर है। विधि और नियम को दे करके प्रभु के लोगों को प्रभु की सेवा कराना चाहता है, प्रभु और आराधना कराना चाहता है। परमेश्वर हमको पवित्र जाति बनाता है, पवित्र जाति, पवित्र जाति, पवित्र प्रजा बनाया। देखिए, आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 19 अध्याय, निर्गमन 19 अध्याय और उसका 5 पद, निर्गमन 19 का 5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो प्रभु ने बता दिया, वाचा को दिया, प्रभु ने विधि व्यवस्था वाचा को दिया, और वाचा को अगर पालन करेंगे तभी उसका निज धन ठहर सकते हैं, तभी उसका और निज धन ठहरेंगे, और याजकों का राज्य तभी ठहर सकते हैं, पवित्र जाति तभी ठहर सकते हैं प्रभु का और विधियों को मानने के द्वारा। नहीं तो हम लोग कॉमन रहेंगे, हम लोग असाधारण ही रहेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे, इस पृथ्वी पर की ही लोग रहेंगे। स्वर्गीय डिवाइन नेचर के लिए उसकी विधि आवश्यकता है, उसके नियम आवश्यकता है, और उसके विधि और नियमों को हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, नहीं तो हम नहीं रह सकते। इसीलिए प्रभु वहां पर उनको अगुवाई किया है। देखिए, व्यवस्था विवरण में तभी उनको अगुवाई किया। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और आगे बोल रहा है कि उसकी अगुवाई किया उसने। पहले तो मरुभूमि में पाया, दूसरा उसने उसके चारों ओर रह करके रक्षा की, तीसरा रक्षा किया मतलब उसकी शुद्धि लिया, तीसरा अपनी आंखों की पुतली के समान उसकी शुद्धि रखी। शुद्धि रखने के बाद आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। मतलब उकाब का जीवन को अपने लोगों के जीवन में डालना चाहता, इस्राएली लोगों को। परमेश्वर क्या है, उकाब है, अति ऊंचा पर और स्थिर रहता है। अति ऊंचाई पर उकाब पक्षी जाता है, जो 80 किलोमीटर ऊंचा चला जाता है, और 80 किलोमीटर से ऊंचा स्थान से भी एक छोटा सा चिड़िया का मरा है या चूहा जो है, छोटा सा चूहा जिंदा है या मरा है, उसको देखता है। उसके अंदर में, उसके आंख में एक अलग प्रकार का एप्पल है, अलग प्रकार का आंख लेंस लगा है, उसी लेंस में से उसने देखता है, पृथ्वी भर को देखता है। तो हमारा प्रभु भी, प्रभु के पास कितना तीव्र तीक्ष्ण आंख है, जो हम तो बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, हम थोड़े सा दूर की वस्तुओं को देखते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना मीटर का देख सकते हैं, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं। लेकिन उकाब का पक्षी कितना किलोमीटर से देख रहा है, 80 किलोमीटर ऊपर से देख रहा है, और मरा है या जिंदा है तो चूहा को देख रहा है।
तो परमेश्वर हमको कैसा और दर्शन में लाना चाहता है, स्वर्गीय दर्शन में लाना चाहता है। इसलिए वो अगुवाई याकूब को कर रहा है। याकूब एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा है। हम कह सकते हैं मैं और आप एक मुर्गी का बच्चा हैं। आप और मैं मुर्गी का बच्चा को प्रभु क्या बनाना चाहता है? ट्रेनिंग दे करके, उसकी विधि और नियम को दे करके, उसके वचन को दे करके उकाव का जैसा आकाश में उड़ाना चाहता है। स्वर्गीय जीवन, डिवाइन लाइफ, अनंत काल की बातें, स्वर्गीय बातों को प्रभु देना चाहता है। कितना अद्भुत परमेश्वर का योजना है प्रियो, कितना अद्भुत परमेश्वर का ये विचार है। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है? दुख में ले जाता है। उकाव अपने बच्चे को, उकाव अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। तो ट्रेनिंग माता पिता होना चाहिए। ट्रेनिंग माता पिता हरेक घर के हरेक बच्चों को ट्रेनिंग देने वाला और माता पिता हमें और अगर मिले तो हम धन्य हैं, अगर हम बने तो हम धन्य हैं। क्योंकि बच्चों को अनंत काल के स्वर्गीय मिरास को दिलाने का काम प्रभु ने सौंपा है। प्रभु ने जब इस संसार में और जब हम बोलते हैं प्रभु हम लोगों को घर बनाने के लिए सहायता कीजिए, तो प्रभु घर बनाने के लिए भी सहायता देता है। भजन संहिता 127 में हम पढ़ते हैं, और लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मतलब वो एक रिवार्ड भी है और एक बड़ा जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे, ये बच्चे मैं आपको दे दिया, लेकिन इस बच्चों का आप आनंद लो, उठाओ, उपभोग करो, लेकिन इस बच्चे को मेरे लिए तैयार करना, मेरे लिए बनाना। क्यों? और उसको मैं उकाव का पक्षी हूँ, मैं उकाव का पक्षी के समान ट्रेनिंग दो उसको। समय समय पर संडे स्कूल ले जाओ, समय समय पर बाइबल आराधना के लिए ले जाओ, समय समय पर उसको और उठाओ, समय समय पर बाइबल पढ़ाओ, एक एक पद ले जाओ, बोल करके प्रभु के माता पिता को क्या करना चाहता है? विधि में लेकर के आता है। और वो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते मेरा नाम को और प्रकट करो। कई बार हम लोग क्या करते हैं प्रियो, जबरदस्त उसको जो है कि 1 घंटा हम लोग आराम फैमिली पीरियड में बैठा देते हैं। बहुत लोगों का बच्चा लोग तैयार नहीं होता है, सेवकों का बच्चा लोग भी तैयार नहीं होता, उससे आदमी रुष्ट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है, जब कभी भी बात करना उसके साथ प्रभु का संदर्भ में ही, प्रभु का वचन से लेकर के ही, कहानियों के द्वारा प्रभु और उन बच्चों को सिखाना। बचपन से ही, जरूरी नहीं कि फैमिली प्रेयर में ही सिखाना है, बोलते चलते बात करते करते और प्रभु का वचन को सिखाना है बोल करके प्रभु बोल रहा है। और इसी तरह से बच्चों को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर एक समय आएगा और बच्चे उद्धार पाएंगे और स्वर्गीय लाइफ के लिए वो तैयार होंगे, स्वर्गीय जीवन के लिए वो लोग तैयार होंगे। इसलिए बच्चों के ऊपर में उकाब मंडराता है और दुख देता है और जबरदस्त उसको उठाता है, जबरदस्त। वो भी खुद उसका लाइफ जीवन का ट्रेनिंग जब हम देखते हैं कि कोई रन करता है, 100 मीटर बारह दौड़ और 500 मीटर 1000 मीटर का दौड़ करता है, तो ट्रेनर भी उसको, अगर जवान को उठाना है 5 बजे तो 4:30 बजे वो उठेगा और वो खुद पहले तैयार होगा, तभी वो मैदान में उसको ले जा करके दौड़ाएगा। उसको भी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत जोर लगा करके, नहीं तो सीखो सीखो बोलेगा और वो नहीं सिखाएगा और वो लेट में उठ रहेगा, तो कैसे करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि याकूब को परमेश्वर ने क्या बनाना चाह रहा है? मुर्गी से उसको
वो काव का पक्षी बनाना चाहता है, तो कैसे वो अगुवाई कर रहा है उसकी उसकी और छोड़ देता है बहुत दूर तक, लेकिन नीचे तक गिरने से पहले ही पंखों में उसको उठा लेता है। और इस तरह से बार बार करने से, दुख देने से, और तो हम एक उड़ाव पुत्र का भी हम कहानी सुनते हैं। उड़ाव पुत्र भी एक दयालु दयालु पिता का पुत्र है, दयालु पिता का पुत्र है उड़ाव पुत्र। उड़ाव पुत्र तो सब कुछ ले गया। पहले तो बहुत आनंदित था, छोटका पुत्र था, बहुत आनंदित था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, जो जब उसने अपना और पिता का धन आधा ले लिया, तो आधा का धन दे दिया उसने, तो उड़ाव पुत्र चला गया सिनेमा घर में, सिनेमा देखा, चला गया डांस घर में, डांस देखा, दोस्त बनाया, दोस्त घर में गया, अभी सारा पैसा खत्म हो गया। पर इधर पिता क्या कर रहे हैं, पिता भी अपना बेटे को ऐसे ही नहीं छोड़ा, धनी व्यक्ति है। पहले वो ज्यादा रोटी खाता था, लेकिन उसका पिता अभी क्या कर रहा है, 2 रोटी खा रहा है। पहले अच्छा खाता था, लेकिन उसका बेटा भी और उड़ाव हो गया है, तो उसको 2 रोटी खा रहा है, खाने में उसका मन नहीं लग रहा है। लेकिन वो उसने 4 लोगों को लगा दिया, कहाँ कहाँ जा रहा है मेरा बेटा, कहाँ उसने सुअर चराने का काम कर दिया, सुअर चरा रहा है मेरा बेटा, सुअर नहीं चराना चाहिए बोल करके दौड़ करके नहीं गया। बोला कि जब तक वो आपे में ना आए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। पूरा गुप्तचर लगा दिया है, चारों ओर लोग देख रहा है, पल पल का रिपोर्ट आ रहा है, क्या कर रहा था वो, उधर सिनेमा में गया था, फिर क्या कर रहा था, डांस में गया था, फिर क्या कर रहा था, दोस्ती बना था, सब रिपोर्ट उसका और सारा जो लोग ला करके दे रहे हैं। फिर भी उस सबको देख करके वो धीरज धरा है, और उसको अभी खाने को नहीं मिल रहा है, जो सुअर खा रहा है, तो सुअर खा रहा है चीज को मेरा बेटा खा रहा है बोलता है, तो उसने उपवास रख लिया, उसने भी नहीं खाया, लेकिन उसने जाकर के उसकी मदद नहीं किया। कब तक, जब तक कि उसने उसका आपे में नहीं आया, जब तक वो खुद परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि अगर पहले मैं जाऊंगा तो दूसरा हो जाएगा, उलट जाएगा। तो उसने उसकी ऐसी अगुवाई किया, बाद में उसने सब कुछ दिया है। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु हमको अगुवाई करता है, इसे ट्रेनिंग देता है, और अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों में उठा लिया। देखिए 12 पद में क्या लिखा है, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा, अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा, और उसके संग कोई पराया देवता न। तो जब याकूब को मिस्र देश से निकाल करके लेकर के आ रहा है, निर्गमन की किताब हमने पढ़ा 15 अध्याय का 13 पद में, उनको छुड़ाया, मिस्र से छुड़ाया, और अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की क्या कर रही है, कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। कहाँ ले जा रहा है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को लेकर आ रहा है। अगुवाई करके हमें भी प्रभु ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है, फिर स्वर्ग ले जा रहा है। इस्राएली लोगों को मिस्र से कहाँ ले जा रहा है, कनान ले जा रहा है। अगुआ किसको ठहराया, परमेश्वर ने मूसा को ठहराया, लेकिन एक्चुअली में मूसा की अगुवाई माने नहीं, प्रभु ही परमेश्वर ही उनका अगुवाई जीत गया। अगुवाई मूसा की माने नहीं, पर अगुआ तो उसी ने किया, परमेश्वर ने उनका अगुवाई करा। परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रभु अगुवाई करता है। असली अगुआ वही है, हमारा अगुआ वही है, स्वर्गीय अगुवाई वही है। अगुवाई करने वाला प्रभु है,
अगुवाई करता है। मूसा को अगुआ के रूप में रखा और परमेश्वर ने यहोशू को भी अगुआ के रूप में रखा। उसके बाद मूसा जब चला गया तो यहोशू उनका अगुवाई किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर के घर में एली के साथ सामुएल को तैयार किया, और सामुएल उनकी प्रजा की अगुवाई करता रहा नबी के रूप में। अब दाऊद भी उनका अगुआ बना, याकूब के प्रजा का। उसने याकूब, देखिए भजन संहिता 72 अध्याय, भजन संहिता की किताब भजन संहिता उसका 72 नहीं बोला, 78 और उसका 70 से 72, भजन संहिता 78 अध्याय 70 से 72। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चों वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा अर्थात याकूब की, अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। तो दाऊद भेड़ों का चरवाहा नहीं, किसान का बेटा था और चरवाहा था, भेड़ों का चरवाहा था। लेकिन अब याकूब का चरवाहा परमेश्वर ने दाऊद को बनाया। कितना सुंदर अगुवाई कर रहा है दाऊद, परमेश्वर के मार्गों में लेकर के चल रहा है याकूब। और मूसा को भी परमेश्वर ने और कनान की ओर अगुवाई कर रहा है। प्रभु अपने संतों को, अपने दासों को पृथ्वी पर इस नया नियम में, कलीसिया में रखा है, मंडली में रखा है कि वो उसकी प्रजा को अगुवाई करे। कहाँ ले जाए? जो स्वर्गीय देश में, स्वर्ग राज के लिए प्रभु नया नियम के कलीसिया में चरवाहों को रखा है, अगुओं को रखा है, और कि वो लोग प्रभु की उपस्थिति में चले, परमेश्वर के डर भय में चले। जब तक भेड़ को, और कितना भी और अच्छा मोटा ताजा भेड़ क्यों ना हो, बुद्धिमान भेड़ क्यों ना, उसको तो चाहिए, उसको डंडा चाहिए, उसको थोड़ा आवाज भी लगाना पड़ता है। इसी रीति से मंडली में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मंडली में, और पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऑनरेबल लोग हैं। फिर भी वहां पर एक चरवाहा होना चाहिए। कलीसिया में अगर चरवाहा नहीं है तो वो कलीसिया में जागृति या भेड़ का अच्छा पालन पोषण नहीं हो सकता है, क्योंकि चरवाहा ही है जो उसका पास लाठी रहता है, चरवाहा ही है जो वो उसका पास एक आवाज रहता है। जब तक कि भेड़ सबको हर हुस हस नहीं करने से वो सुनता नहीं है, उसको करना ही पड़ता है, उठो 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 बोलना पड़ता है, नहीं तो पगुर करते रह जाएगा। इसीलिए चरवाहा जरूरी है, और हमारे आत्मिक जीवन की अगुवाई करने के लिए वो स्वयं प्रभु ही रखा है, प्रभु ही नियुक्त किया है, प्रभु ही ठहरा है। देखिए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय में पढ़ते हैं, यशायाह नबी के 30 अध्याय और उसका 20 पद में, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे, और तुम अपने आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। 21 में लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, किसी पर चलो। मार्ग यही है, किसी पर चलो। परमेश्वर ने और अगुवाई करता है, मार्ग यही है, इसी पर चलो।
हम निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं, और इस्राएली प्रजाओं को लाल समुंदर के पार को लेकर के आए। लोग गीत गा रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा की अगुवाई की है और निवास स्थान की ओर ले चला है। अब निवास स्थान पहुंचा नहीं है, नजदीक नहीं है, लेकिन है, दूर है, ले करके चल रहा है। रास्ते में बहुत सा जगह है, टेढ़ा मार्ग है, ऊंचा मार्ग है, लेकिन प्रभु कहाँ से ले जा रहा है? घाटियों से ले जा रहा है। कहाँ से ले जा रहा है? जंगल से ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? देखिए, यहाँ पर पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, सॉरी व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन। कोई नीचे से पढ़ लीजिए जोर आवाज से। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 पद। हाँ हाँ हाँ, तो परमेश्वर उनको अगुवाई करके कहाँ ले जा रहा है? प्रियो, जंगल के रास्ते ले जा रहा है। प्रभु उनको अगुवाई करके कहाँ ले जा रहा है? कठिनाई के मार्ग में ले जा रहा है। और क्यों ले जा रहा, चल रहा है, चाह रहा है कि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर में है कि नहीं, इस बात को पता लगे, विश्वास के साथ है कि नहीं। कई बार हम लोग परमेश्वर के घर में आते हैं, नया विश्वासी को बहुत हम लोग खींचना चाहते हैं, प्रेम दिखाना चाहते हैं, प्रेम दिखाते हैं, पर पुराना होते जाते हैं तो फिर उसके बाद तो उससे अलग व्यवहार करते हैं, परखते हैं, क्या ये रोटी के लिए, ये खाना खाने के लिए आ रहा है क्या, या इसको कुछ पैसा लोग देता है इसके लिए आ रहा है क्या। पिछले दिनों में एक जवान आया हम लोग का प्रभु के घर में, कलीसिया में, वो आता था तो वो मुस्लिम था, और वो आ करके पूरा एकदम नींद लेता था पीछे में बैठ करके, और उसके बाद भरपेट खाता था, और उसको कितना भी खिलाएंगे फिर वो मना नहीं करता, फिर वो खाता था। तो कई बार, और प्रभु भी हमारी परीक्षा करता है। प्रभु बोलता है कि क्या वो लोग अच्छे मार्ग में जा रहा है, एकदम हाईवे में जा रहा है तो हाईवे में तो चलना है, लेकिन जंगल के रास्ते में क्या जा सकता है? क्या क्या कठिनाई मार्ग में जा सकता है? क्या क्या वो अंधेरी घाटी में जा सकता है? क्या क्या जंगल के खतरों में प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है क्या? तो प्रभु परीक्षा करके जान ले कि उसके मन में क्या है, कि तू उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। 3 पद भी पढ़िए, 3 वचन। हाँ हम्म परमेश्वर के वचनों पर आशा लगाने के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है कि उस वचनों को थामे रह करके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन पूरा होता है, और इस बात को जानने के लिए तो उसके लिए कई दिन लग सकते हैं, प्रार्थना करना पड़ेगा, कई साल रख सकते हैं, कई महीना रख सकते हैं। तो इसके लिए प्रियो परमेश्वर से और वचन पर थामे रह करके परमेश्वर से उसी वचन को पूरा होने की आस देखने के लिए जीवित रहना है और उसमें बने रहना है। तो परमेश्वर बोला कि मैं कनान देश तुमको दूंगा, कितना दिन लगेगा? प्रभु 11 दिन में पहुंच जाएंगे क्या? बोला 11 दिन में नहीं, चलते रहो। कितना? 1-2 महीना में पहुंच जाएंगे प्रभु? नहीं, 2 महीना, चलते रहो। और प्रभु देख रहा है वो लोग उठते बैठते कि प्रभु प्रभु की इच्छा पर चलने के बजाय वो लोग लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया, गुरु और कुड़कुड़ाना चालू कर दिया, गुड़गुड़ाना का चालू कर दिया। मुझको तो, और मिस्र में हमको अंडा मिलता था, मछली मिलता था, हम लोगों को अच्छा अच्छा चीज खाने को मिलता था, ये मूसा कहाँ ले आ गया जंगल में,
हम लोगों ये निकम्मे, ये मन्ना, इनको कौन खाएगा बोल के बहुत जोर से लोग, और उसके बाद झगड़ा भी किया मूसा के साथ। प्रभु उसको क्या बनाना चाह रहा है, नम्र बनाना चाह रहा है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, घमंड से भर गया, झगड़ा से भर गया और लड़ाई झगड़ा करने लगा, पूरा मारपीट हो गया होगा उधर बहुत। तो परेशान था मूसा बेचारा। मूसा तो डरता था, मैं क्यों अगुवाई करूंगा प्रभु, मैं तो खुद मैं डरता हूँ, मैं तो भद्दा होश वाला हूँ, मैं क्यों अगुवाई करूंगा। प्रभु ने बड़ा जबरदस्त उसको लेकर के आया था। लेकिन यहाँ पर देख रहा है कि कुड़ चल रहा है हम लोग का। तो मूसा भी बहुत नम्र था। मूसा प्रभु के सामने में गया तो प्रभु जो है, प्रभु जी उसको और तुरंत ही मिला नहीं, भेंट नहीं किया। प्रभु ने उसको और पहाड़ पर बुलाया तो कितना दिन लगा, प्रभु मिला नहीं, आकर के बैठो बेंच में। 7 दिन तक उसको जो है वहां पर, बेंच तो था नहीं, बेंच में बैठे, चेयर में बैठे, बेंच में बैठे, अच्छा जगह में था नहीं तो कहाँ पर बैठा, वो जमीन में बैठा था, वही पथरीला भूमि में बैठा था। मूसा 7 दिन तक बैठा रहा। 7 दिन के बाद उसने, प्रभु ने उससे भेंट किया तो कितना दिन तक बातें करता रहा, 40 दिन तक बातें करता रहा, बिना खाए बिना पिए। तुमको पानी पीना नहीं है, पानी पीने के लिए भी छुट्टी नहीं है, खाना खाने की। हम लोग प्रभु का घर में चर्च में आते हैं, आराधना का भेंट थोड़ा चढ़ा दिया, फिर हम लोग पानी पीने के लिए चले जाते हैं। फिर और थोड़ा एक गाना होता है, फिर हम लोग बाथरूम के लिए चले जाते हैं। तो हम लोग कई बार जो है कि हम लोग थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा में हम लोग थक जाते हैं, फिर हम लोग इंतजार नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पर मूसा प्रभु की अगुवाई पाने के लिए कितना दिन तक रुका रहा, धीरज धरा रहा। प्रियो, कितना सुंदर बात है, परमेश्वर की अगुवाई पाना है। तब परमेश्वर की अगर हम बाट जोएंगे तो प्रभु हमेशा प्यार रहता है, प्रभु अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए। पढ़ेंगे भजन संहिता 32 अध्याय 8 वचन। भजन संहिता की किताब 32 अध्याय 8 वचन। हाँ, हाँ। तो देखिए प्रियो, प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, मूसा को भी प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसे मैं अगुवाई करूंगा, मैं तुझे कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। 2 बार मुझे ये प्रॉमिस मिला। एक बार भाई पोल जेकब ने प्रार्थना किए और मुझे प्रार्थना करके ये वचन दे करके भेजे प्रभु के दास के द्वारा। और जिस वर्ष हम लोग इधर आया, उसी वर्ष प्रभु ने हमें ये प्रतिज्ञा मुझे मेरे जीवन में दिया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। प्रभु की अगर लेकर के चल रहा है, लेकिन वो कितना पवित्र है, कितना धर्मी है, कितना विश्वास, कितना सच्चा है। परंतु हम लोग कई बार क्यों अधर्मी बन जाते हैं, कई बार अपवित्र बन जाते हैं। परंतु प्रभु की अगर कृपा दृष्टि ना रहे तो हम उसका आशीष के पात्र नहीं बन पाएंगे, वरन हम उसका क्रोध के पात्र बन जाएंगे और रास्ते में ही हम लोग क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो प्रभु ने हमें अगुवाई करता है और कृपा दृष्टि भी रखता है। पर हम लोग कई बार तो घोड़े और खच्चर के समान हटीले रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर से हमें ये विनती करना है। प्रभु तो चाह रहा है कि मैं कृपा दृष्टि करूंगा, लेकिन हमें भी ये प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मेरी आप अगुवाई करिए। प्रभु तो बोला है कि मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, लेकिन आप क्या इसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, इसे अगुवाई कर। दाऊद ने कितना सुंदर प्रार्थना किया है। देखिए भजन संहिता 25 अध्याय, यहाँ पर अगुवाई और रक्षा के लिए दाऊद प्रार्थना कर रहा है। प्रभु तो अगुवाई करना चाहता है, लेकिन
कैसे उसने प्रार्थना किया है। 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, भजन 25 का 4 और 5 पढ़िए। अपना मार्ग आपको दिखला, हाँ हाँ, पथ सत्य पर चला, बस बस। यहाँ पर पहले आप पढ़ दीजिए 9 पद, 25 का 9। हम्म हम्म। तो नम्र लोग, क्या बोल रहा है, नम्र लोगों को मार्ग दिखलाएगा परमेश्वर। वहां पर 40 साल तक इसलिए क्यों लेकर के जंगल में लेकर के चला परमेश्वर, व्यवस्था विवरण उसका 8 का 2 में पढ़ते हैं कि उनको क्या बनाए, नम्र बनाए। नम्र नहीं बनेगा, वचन को सुनने के लिए वो हियाव नहीं धरेगा, वो अपना धीरज नहीं धरे रहेगा, तो प्रभु कभी भी जो है उसको अगुवाई नहीं कर सकता। उसको सही मार्ग में सही वस्तुओं को सही टाइम पर देना वो चाहता है। इसके लिए वो नम्र बने रहे, उस पर आशा लगाए रहे, उस पर धीरज धरे रहे, तभी जाकर के प्रभु और अगुवाई कर सकता है। वह नम्र लोगों को मार्ग दिखा सकता है, अगुवाई कर सकता है। अभी कैसे प्रार्थना कर रहा है, दाऊद बोला है कि भजन 25 का 4-5 में मार्ग दिखला, दूसरा सत्य पर चला, तीसरा शिक्षा दे। आजकल हम उपदेश कोई लेना नहीं चाहता है। उपदेश यहाँ पर मांग रहा है, प्रभु मुझे उपदेश दे, मुझे शिक्षा दे। कितना सुंदर उसकी और विचार है प्रियो, परमेश्वर का मार्ग में चलने के लिए मुझे अगुवाई कर बोल रहा है। कितना सुंदर बात है प्रियो। हमें दीन और नम्र बनने के द्वारा ही वो अगुवाई पा सकते हैं। और प्रभु मेरा सब बात आप जानता है बोल रहा है भजन 139 में, भजन संहिता 139 में क्या बोल रहा है, तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब जानता है, मेरा भली भांति जानता है, भेद को जान लेता है। और 23 और 24 में क्या लिखा है, भजन जान ले, हाँ हाँ, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। कितना सुंदर प्रियो प्रार्थना है, उसकी हृदय की लालसा है दाऊद की। हे प्रभु मेरा चिंताओं को जान ले, बुरी चाल है तो उसको निकाल, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो नम्र बनना है पहले, और जब नम्र बनेंगे तो परमेश्वर जितना भी देर लगाए देने के लिए कनान देश, उसके लिए हम कभी भी नहीं कुड़कुड़ाएंगे। हम कभी भी जो है कोई वस्तु मिले या ना मिले, प्रभु जो कर रहा है मेरे जीवन में, जितना लेट कर रहा है, कब देगा, और देगा भी तो ठीक है, नहीं देगा भी ठीक है, लेकिन मेरे साथ मेरा प्रभु चल रहा है। मेरे लिए दुनिया में यही सबसे बड़ी बात है। ये बात उसका हृदय में से निकलने वाला व्यक्ति को भी वो सदा आनंदित रहेगा। उसके जीवन में वो दूर से देखेगा भी तो वो उस देश को खुश होगा कि मेरा प्रभु मेरे साथ चल रहा है बोल करके, वो हृदय उसका आनंदित रहेगा। कितना सुंदर ये जो स्वभाव है, ऐसा विचार है, ऐसा इच्छा, ऐसा विचार जो है होना चाहिए। ये विचार किसका है, ये अब्राहम का विचार है। अब्राहम ने उस 430 साल के बाद जो है कि उनके लोगों को, उसने तो मर गया, देखा नहीं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि उसने उस प्रतिज्ञा के देश को दूर से देख करके क्या हो गया, आनंदित किया, मान लिया। दूर से देखा,
रिसेप्शन हुआ कि प्रभु मुझको ये लैंड दे दिया है, मुझको ये देश दे दिया। पढ़ दीजिए, उसका इब्रानी में है, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 16 वचन, कितना है 13 वचन। हाँ हाँ, दूर से देखा और मान लिया, तो कितना सुंदर बात है। दूर से देख करके मान लेने से ही, और उनको आप कुरकुराहट नहीं है। यहोशू वैसे ही था और कालेब भी वैसे ही था। मेरे साथ मेरा प्रभु चल रहा है, पवित्र आत्मा प्रभु मेरे को अगुवाई कर रहा है। मुझे जो भी दे, दुख की रोटी दे, चाय और कुछ दे, लेकिन मैं प्रभु में आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा। हर एक जवान जीवितों के लिए भी यही होना चाहिए। हर एक बातों के लिए प्रभु से मदद मांगना, प्रभु की अगुवाई करना। प्रभु मुझे अब धर्म के मार्ग पर अगुवाई कीजिए बोल के प्रार्थना करना है। भजन संहिता 30 अध्याय, आइए पढ़ते। भजन संहिता 30 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा है, पढ़िए। भजन 23, माफ करिए 30 बोला मैं, 23 वर्ष 3। हाँ, धर्म के मार्गों में, यहाँ पर धर्म के मार्गों में बोला, मार्गों में अगुवाई कर रहा है। तो प्रभु हमें जब उद्धार दे देता है तो अनंत मार्ग में अगुवाई करता है, पहला। दूसरा, धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है अपने नाम के अनुसार। जैसा वो धर्मी है वैसा हम भी धर्मी बने। तो धर्मों का या मार्गों लिखा है, धर्म के मार्गों, मार्गों मतलब बहुत सा मार्ग है। अगर आप कोई स्कूल खोल रहा है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए, आप उसको पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा है, ये भी एक अच्छा मार्ग है। ये भी एक अच्छा मार्ग, धर्म का मार्ग है कि ट्यूशन दे रहे हैं आप फ्री में। जो लड़का लोग हैं, बच्चे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, आप के पास ज्ञान है, ट्यूशन दे रहे हैं, ये भी एक धर्म का मार्ग है। कोई बच्चा को आप सिखा रहे हैं और वो भी एक धर्म का मार्ग है। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बहुतों का भलाई हो, वो भी एक धर्म का मार्ग है। अब दूसरों को सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, एक छोटा छोटा धर्म का, ये भी मार्गों में बोला है, मतलब ये भी एक मार्ग, ये भी काम है। घर के काम में आप सहायता कर रहे हैं, घर बनाने का काम कोई कर रहा है, खेती का काम कर रहा है, दूसरों का लाभ हो रहा है। किसान कोई पशुपालन का काम, छोटा मोटा जो कुछ भी काम है, प्रभु हमको छोटा छोटा काम जो धर्म का काम है उसमें क्या करना चाहता है प्रभु? अगुवाई करना चाहता है। और कब? जब हम, और चाहे हम नौकरी के विषय में हो, चाहे शादी विवाह के विषय में हो, चाहे सेवा के विषय में हो, जो कुछ हम करना चाहते हैं तो पहले हमको जानना है कि प्रभु इस काम को मैं कर रहा हूँ, क्या ये काम मेरे लिए इसमें आप अगुवाई करिए कि ये सही है, दूसरों के लिए लाभ के लिए है, या किसी को मेरे इस काम से हानि हो रही है, इसको जानना है। धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई कर प्रभु। तो हम जब परमेश्वर के नाम लेकर के, प्रार्थना करके हम उससे कुछ मांगते हैं और अगुवाई लेते हैं, तो प्रभु हमारे लिए मार्ग निकालता है, सीधा मार्ग निकालता है। भजन नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन की किताब 3 अध्याय 5 से 7 पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय का 5 से 7 पढ़ दीजिए। अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम बोलता है, छोटा मोटा जो भी धर्म का काम आपको लग रहा है, और कहीं किसी का मेडिसिन ले रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है, पर उसी को स्मरण करना है। बीच में पैसा को स्मरण करने के लिए और लाभ को स्मरण करने के लिए और ऐसा कामों को करके अगर
अपने स्वार्थ को बीच में आगे ला करके करेंगे तो नहीं होगा। तो परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करें, तब परमेश्वर क्या करेगा, सीधा सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। कई बार हम लोग अपने दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं, वो तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। भाई हम लोग को जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी जल्दी घर बनाना है, जल्दी जल्दी हमको नाम कमाना है, तो शॉर्टकट काम करते हैं। शॉर्टकट काम करने से, उतावली से काम करते हैं। कोई अगर घर बना रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कुछ काम के लिए भी उतावली नहीं करना है, शॉर्टकट काम नहीं करना है, परंतु प्रार्थना करते रहना, पूरे हृदय के बोझ को डाल देना है। परमेश्वर अपने समय में अपने काम को वो पूरा करेगा, सफल करेगा। देखिए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6 और 7 वचन। फिलिपी 4 अध्याय, ऐसे तो 5 से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 और 7 पढ़ समय की। किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ हाँ, सब बातों को प्रभु के सामने में रख दीजिए विश्वास के साथ। हाँ, कब परमेश्वर की शांति, हाँ, तो मसीह यीशु में सुरक्षित रखिए। जैसे आप सारा बोझ डाल देते हैं, तो परमेश्वर की शांति उस काम के प्रति सुरक्षित रखेगी। उस काम में जब तक शांति ना आए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। चारों ओर से परमेश्वर, जिस समय से आप प्रार्थना करते हैं उस समय से प्रभु और परिस्थितियों को निर्माण करते 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 उस काम के प्रति, सक्सेस होने के प्रति में चारों ओर से आपको क्या करता है, एक प्रकार एक समय तक। और तुरंत आज मुझको, आज मैं अगर क्या किया, आज मैंने अगर और पपीता का पेड़ लगाया, एक सप्ताह में मैं उसको पपीता खा सकता हूँ क्या? नहीं हो सका। हाँ? उसके लिए 6 महीना से 2 साल भी लग सकता है। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, एक बीज परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप वहां पर डाल देते हैं, अमरूद का पेड़ को भी लगाते हैं तो कितना समय लगता है, तभी जाकर के फल आपको मिलेगा। इसलिए प्रार्थना से सारा बोझ, सारा चिंता उसके ऊपर में डालना है। और जब हम डालते हैं तो अपने समय में अब उस प्रार्थना का प्रतिफल आपके गोद में आएगा, आपके गोद में गिरेगा, और आपको पूरी शांति से परमेश्वर प्रभु पर आशा लगाए हुए प्रार्थना करना है। देखिए कई बार हम उतावली कर देते हैं, इसी से हम लोग हर एक काम का दिन, हर एक कामों का समय और सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, सब उपदेशक की किताब में। ईसाइया की किताब में हम पढ़ते हैं, देखिए 28 अध्याय, ईसाइया नबी 28 अध्याय पढ़ें और उसका 16 पद का आखिरी चरण। ईसाइया 28 अध्याय 16 पद का आखिरी चरण पढ़ दीजिए। जो कोई विश्वास रखे, हाँ, प्रभु पर विश्वास रख करके काम करना है, विश्वास रख करके प्रार्थना करेंगे, धर्म के मार्गों में प्रभु अगुवाई करेगा। आप निष्फल नहीं होंगे। आप समय से पहले अगर किसी फल को, थोड़ा सा प्रार्थना किया, थोड़ा सा फल हुआ है, फला है, अब तुरंत आप उसको काटेंगे तो क्या होगा, फल का स्वाद नहीं आएगा, आपका काम का भी नहीं आएगा। जो एक नीति वचन में लिखा है, नीति वचन, तो नीति वचन की किताब में लिखा है, जो उतावली करता है, उतावली से 20 अध्याय का 21, नीति वचन की किताब 20 अध्याय 21 पर पढ़ लीजिए। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर उतावली से काम करने वाला
सक्सेस नहीं होता है प्रियो। इसलिए सारा बोझ चिंता प्रभु पर डालना, अगुवाई तभी हमको मिल सकता है, तभी हम अगुवाई कर सकते। उतावली करने वाला और जो पहले उतावली करेगा उसको आशीष नहीं मिले। आप उदाहरण स्वरूप अदोनिया का जीवन को देख सकते हैं। अदोनिया दाऊद का सुंदर एक बेटा था। आप उसको और पहला राजा 1 अध्याय और उसका 5-6 पद में पढ़ सकते हैं। उसका पिता ने कोई भी काम के विषय में कभी मना नहीं किया था कि आप इस काम को मत करो। तो उसने क्या किया, अभी तो मैं बड़ा हूँ, मैं राजा बनने के लिए रेडी हूँ, मैं आगे आगे दौड़ूंगा बोल करके हो कुछ लोगों को, घोड़सवारों को, सबको रख लिया। पढ़ दीजिए 5 और 6 पहला राजा। हाँ। हम्म 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 हाँ। हम्म। देखा, तो परमेश्वर की अगुवाई उसने पाए बिना ही अपने आप को राजा घोषित कर लिया। परमेश्वर उसके ऊपर में अगुवाई करे तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसा ही बड़ा भाई बन करके तो रह सकता हूँ बोल करके उसने तो सोचा नहीं थी। ये राज तो परमेश्वर देता है, मैं क्यों लूंगा? परमेश्वर अगर मुझे देगा तो मैं वो और मेरे पास जरूर आएगा। उतावली किया, बाद में अपना प्राण उसको खोना पड़ा, उसको मृत्यु दंड हो गया। बाद में उसने कुटिलता किया, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपने आप को जो है कि कोशिश किया, क्या हो गया? नाश हो गया। नीति वचन में लिखा है, क्या लिखा है कि नीति वचन 16 अध्याय का 18 पद में विनाश से पहले, हाँ, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। उसने अपना घमंड से चूर होकर के बोला मैं बनूंगा बड़ा। तो हम लोगों की इससे हमें अगुवाई, परमेश्वर से हर बात में अगुवाई लेना, दीन बन करके नम्र लोगों को प्रभु अगुवाई करता है। एक व्यक्ति आया और उस किसी का शादी में वो आकर के सिंहासन में पहले जाकर के बैठ गया। सिंहासन में पहले जाकर के बैठा है तो वहाँ का मालिक, जो शादी का मालिक, बोला रे इसके लिए तो सिंहासन है नहीं, भाई आप इधर आओ, आप उतरो, आप उधर बैठो, सिंहासन तो आपके लिए है नहीं, आप क्यों बैठा है? हाँ? तो उसको लज्जित होना पड़ा कि नहीं, दुखी होना पड़ा कि? लूका की किताब में हम पढ़ते हैं, लूका की किताब देखिए 14 अध्याय 7 से 9 तक पढ़ दीजिए। लूका 14 अध्याय 7 से 9 खत्म करेंगे जल्दी, 5 मिनट और। हाँ, मुख्य जावा गया मैंने बैठा, उससे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो। हाँ, सबसे नीची जगह में बैठना पड़े, लेकिन महिमा पाने के लिए अपने आप पर नम्र बनाएगा तो क्या होगा? पढ़ दीजिए उसका 10 से 11 पद, 14 का 10 से 11। जब तो बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह में जा करके बैठ। हाँ? और जिसने तुझे न्योता दिया हो वो आए। हाँ, ये मित्र आगे आकर बैठ। हाँ, पढ़ाई हो जाए। देखा कितना सुंदर बात है जो। हाँ, नीति वचन 15 का 33 में इसलिए लिखा है, जो परमेश्वर, पढ़ लीजिए नीति वचन 15 का 33। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। हाँ, महिमा से पहले नम्रता आती है। इसलिए जिन लोगों को परमेश्वर अगुवाई करता है,
कितना सुंदर बात है जो। इसलिए परमेश्वर हमें दीनताई के द्वारा अगुवाई करेगा। हे प्रभु, मुझे शिक्षा, मुझे मार्ग दिखला, सत्य मार्ग पर चला, मुझे शिक्षा दे। और तब परमेश्वर नम्र लोगों को अगुवाई करेगा, धर्म के मार्गों में अगुवाई करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु अगुवा है। और लगातार लिया चलेगा। और एक वचन धर्म के मार्ग में कैसे अगुवाई करेगा देखेंगे। भजन यशायाह नबी 58 अध्याय 58 चैप्टर, उसका 7 पद से 12 पद तक जल्दी से पढ़ दीजिए। हाँ, धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है परमेश्वर, तो भूखों को क्या करना है? रोटी को बांटना पड़ेगा। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाई से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। और पर कंडीशन क्या लिखा है? यदि तू अंधेर करना और उंगलियां उठाना और दुष्ट बातें करना छोड़ दे। ये हमारा फोल्ड है, गलती है। कई बार हम लोग किसी व्यक्ति को, तीसरा व्यक्ति का बारे में हम लोग डायरेक्ट उससे हम बात नहीं करते, उससे पूछते, इससे पूछते हैं, भाई वो फलाना का क्या है, क्या घटी है, क्या कमी है, क्या परिस्थिति है। तो हम क्या हो जाता है? उंगली उठाना वाला बात हो जाता है। इसीलिए प्रियो, हमें किसी के ऊपर में उंगली नहीं उठाना है, और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, और भूखे की सहायता करे, दिन दुखियों को क्या करे? दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तो परमेश्वर हमको खुद अगुवाएगा। तब अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। 11 पद में पढ़ता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारिया ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ऐसा होगा। परमेश्वर लगातार लेकर चलेगा और आपको अगुवाई करेगा। दूसरों को आप अगुवाई कर सकते हैं। और आखिरी में हम पढ़ते हैं जो यशायाह 35 का 8 से 10 तक, पवित्रता का मार्ग में अगुवाई करता हुआ चलेगा। आज हम प्रभु के मेज के सामने में हम आएंगे, पवित्रता का मार्ग में अगुवाई पाते हुए हम परमेश्वर के स्वर्गीय सिय्योन तक हमारा प्रभु अगुवा बन करके गया है, इसलिए हम वहां से अगुवाई पाएंगे। आइए फिर एक वचन पढ़ देंगे, वही इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 20 पद, 19 और 20 दोनों पढ़ते हैं। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, साथ में पढ़िए, जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा के रूप में प्रवेश किया। हमारा कप्तान है, हमारा अगुवा है और हमारी अगुवाई करने वाला है। आइए प्रियो, हम अपने जीवन को परमेश्वर की अगुवाई में रखें। हम परमेश्वर से पूछें, जहाँ कहीं भूल चूक हुआ, प्रभु आप हमें और भी ट्रेनिंग दे, सिखा, अगुवाई कर। ऐसा प्रार्थना करते हुए हम डर भय के साथ अपने और प्रभु के घर में आ करके मेज में हिस्सा लेंगे। इन विचारों के द्वारा प्रभु हमें मेज में भी हिस्सा लेने में सहायता करे। आइए हम लोग मेज में हिस्सा लेंगे।